छोटे से गांव में गोलू नाम का लड़का रहता था। गोलू बहुत आलसी था, लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आते रहते थे। उसे काम करने से चिढ़ थी। वह हमेशा ऐसा तरीका ढूंढता रहता जिससे मेहनत किए बिना सब काम हो जाए। एक दिन गोलू की माँ ने कहा, गोलू जरा कुएं से पानी भर कर ला। गोलू ने बहाना बनाया, माँ मेरी कमर में दर्द हो रहा है। लेकिन माँ ने डांटते हुए कहा, अगर आज तू पानी नहीं लाया तो खाना नहीं मिलेगा। अब गोलू परेशान हो गया। उसे पानी तो लाना ही था, लेकिन मेहनत किए बिना। तभी उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना ऐसा आविष्कार किया जाए जो अपने आप पानी भरकर लाए। गोलू ने अपने दोस्त पिंकू से मदद मांगी। पिंकू ने हैरानी से पूछा, कैसा आविष्कार? गोलू ने साथ से कहा, एक गधा पंप। गधा कुएं पर जाएगा, बाल्टी में पानी भरेगा और खुद ही वापस आ जाएगा। हम आराम से बैठकर देखेंगे। पिंकू को यह योजना बड़ी मजेदार लगी। दोनों ने मिलकर गांव के एक गधे को पकड़ा और उसके ऊपर बाल्टी, रस्सी और चरखी का इंतजाम किया। गधे को कुएं के पास ले जाकर उन्होंने उसे पानी भरने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। गधा पहले तो सब समझ ही नहीं पाया। वह रस्सी खींचने के बजाय इधर उधर दौड़ने लगा। पिंकू गुस्से से चिल्लाया, गधे तमीज से काम कर। लेकिन गधा तो गधा ही था ना। वह कुएं के पास खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। फिर पिंकू ने गधे के सामने गाजर लटका दी। गधा गाजर की ओर बढ़ा और रस्सी खींचने लगा। आश्चर्यजनक रूप से गधा कुएं से बाल्टी खींचकर ऊपर ले आया। गोलू खुशी से चिल्लाया, देखो मेरा आविष्कार काम कर रहा है। अब गधा बार बार कुएं में पानी खींचने लगा, लेकिन एक दिक्कत हो गई। गधा खुद पानी पीने लगा और बाल्टी खाली कर देता। गोलू ने सिर पकड़ लिया। वह गधे को डांटने लगा, अरे तू पानी भरने के लिए है, पीने के लिए नहीं। इस बार गोलू ने गधे को घास खिलाने का वादा किया और गधे ने फिर से पानी खींचा और इस बार बाल्टी को गोलू के पास सही सलामत पहुंचाया। गोलू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब उसकी मेहनत खत्म हो गई है। लेकिन तभी गधे ने अपनी पूंछ हिलाई और बाल्टी को गिरा दिया। पानी जमीन पर फैल गया। गोलू ने निराश होकर कहा, ये गधा पंप आविष्कार नहीं, सिरदर्द है। पिंकू हंसते हंसते बोला, गोलू गधा कभी मशीन नहीं बन सकता, मेहनत करनी पड़ेगी, समझा? गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले दिन खुद कुएं से पानी भरने का फैसला किया। हालांकि उसने अपना आविष्कार छोड़ने से इनकार किया और गधे के लिए गाजर और घास का स्टॉक रख दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, काम से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढने के बजाय मेहनत करना ही सबसे अच्छा तरीका है। साथ गधों से मशीन जैसा काम करवाने की कोशिश मत करो।